मैंने तो यहाँ तुम्हें कुरान पे हाथ रखने के लिए नहीं बुलाया। फिर क्यों बुलाया दादी? जाओ अपने शौहर के साथ। और गुलालाई, आइंदा से ऐसा कोई मजाक मत करना जिससे दिलों में शक पैदा हो। और मैंने ये जरगा नहीं लगाया। तुम अंदर आओ, तुमसे बात करनी है। और तुम भी। जब शीरी इस घर में आई थी तो तुमने इसे कुछ दिया था? जी दिया था। क्या? अपनी शादी का जोड़ा और जेवर। तो फिर ये खुद को इस घर की बहू की बजाय फैसले में आई हुई औरत क्यों समझ रही है? अब ये तो आप इसी से पूछिए। हाँ बच्चे, ये शफीउल्लाह ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा तुमने? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ ताजी। देखो बच्चे, अगर हमारी समझ में कोई बात नहीं आती है तो हम साफ साफ कर देते हैं। और मुझे तुम्हें भी यही चीज नजर आई है कि इधर उधर की हाँकने की बजाय, अपनी जान को अजाब डालने की बजाय तुमने सब कुछ बोल दिया। मैंने तो वही कहा जो मुझे कहना चाहिए ताजी। और अब तुम्हें खुद को इस घर की बहू समझना चाहिए। और इसने जो कुछ तुम्हें दिया है इस घर की बहू समझते हुए दिया है। आप भी मुंह दिखाई में कुछ दीजिए ना। हाँ, मैं तो मुफ्त मशवरा ही दे रहा हूँ। बास्केट लाओ। इस घर में तुम्हें कोई बात बुरी लगे तो सिर्फ मुझे बताना। मैं उस बात को तुम्हारे दिमाग का नासूर बनने से पहले खत्म कर दूंगा। खुश रहो, आबाद रहो। आराम करो। बेगैरत, मैंने तुझे बहन बना और तूने मेरी अच्छाई का ये सिला दिया। लेकिन मैंने क्या किया आपा? मेरी तबाही करके पूछ रही है कि तूने क्या किया? बेगैरत, जब मैंने तुझसे गवाही मांगी तो गवाही देने के बजाय तूने अपनी मजलूमियत का झंडा क्यों उठा लिया? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, वरना फजूल में बात लंबी हो जाती। बात तो फिर भी लंबी हो गई और होते होते मुझे वो कहना पड़ गया जो मैं नहीं कहना चाहती थी। सबके सामने तूने मुझे शर्मिंदा करवाया। लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं और मैं भी अभी जिंदा हूं। अब देख और इंतजार कर, अल्लाह मुझे भी जरूर मौका देगा। बानो, मुझे मौका दो खिदमत का। आओ मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ दरवाजे तक। तो रभाई इंतजार कर रही। ये तो गई,
अब बाकी रह गए तुम और मैं। अब देखते हैं कौन जाता। खबर एक है और मुर्दे दो। मुर्दे दो हैं और मर्द एक। दाजी अगर घर में जिरगा लगेगी तो सब बातें होंगी। चुप, मैं जानता हूं ये सब झूठ है। खाना यही ले आऊं? ये सफीउल्लाह किसके कमरे में है? गुलालाई के या शीरी के? मालूम नहीं, पूछ के हम। अरे ये कोई पूछने की बात है? इस घर में रहती हो तुम, पता होना चाहिए तुम्हें। पता होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है और कौन मुझे आंखें दिखा रहा है। ये हो क्या रहा है? सब घरों में ऐसे ही होता है, आप परेशान ना हो। जाओ जाके सफीउल्लाह को बुलाओ। आज तो मेरी हिमायत में बहुत बोल रहे थे। आज पहली बार पता चला कि तुम्हारे मुंह में जुबान भी है और तुम बोल भी सकते हो। पता नहीं किस तरह मेरी आवाज ऊंची हो गई। ताजी को बहुत बुरा लगा। सच हमेशा बुरा ही लगता है। ये अच्छा है कि दाजी ने अपनी अकल इस्तेमाल की और बानो की उस घटिया इल्जाम के तह तक पहुंच गए। ताजी बहुत अक्लमंद है। वो तुम्हारे किरदार और बानो की जज्बाती तबीयत को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं जल्दबाजी कर गया। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सुभान अल्लाह, पहली बार मेरे हक में बोले और अब डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, अफसोस हो रहा है। सबके सामने मुझे दाजी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ठीक है, माफी मांग लो दाजी से। कह दो कि तुम आइंदा गुलाले के हक में कभी बात नहीं करोगे। तुम्हारे किरदार के बारे में कोई भी बात करे तो मैं बोलूं। अच्छा ठीक है, दाजी का खौफ दिल से निकाल के मुझे ये बताओ कि सुबह तुम मुझसे कौन सी बात करने वाले थे? तुमने औरंग से क्या बात की है? मैं ये कह रहा था कि मैंने औरंग से बात की है कि वो सबसे छुपा के तुम्हें शहर ले जाए। शहर? क्यों? तुम्हारे इलाज के लिए, और क्यों? अगर दाजी को पता चला ना तो ना वो मुझे छोड़ेंगे ना औरंग को। तुम्हें तो छोड़ देगा, लेकिन मेरे औरंग को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सफीउल्लाह को बुलाने काबुल गई थी तुम? वो क्या वो?
सफीउल्लाह शीरी के कमरे में था, मैंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, जाओ, जा जाके आराम करो, जाओ। दादी को शहर से नफरत है। तुम्हें याद नहीं है पहले भी जब बेचारे औरंग ने मेरे इलाज की बात की थी तो दादी ने कितना बेइज्जत किया था उसको। दादी को पता नहीं चलेगा कि तुम शहर में हो। ये तुम क्या कह रहे हो? घर का एक बंदा घर में नहीं होगा और दादी को पता नहीं चलेगा? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर आऊंगा और तुम्हें वहां से शहर ले जाएगा। दादी समझेंगे कि तुम अपनी माँ के घर गई हो। अच्छा, अब समझी। तो तुम मुझे यहाँ से निकालकर मेरी गैर मौजूदगी में शीरीन के साथ मजे करने के ख्वाब देख रहे हो? क्या पागल हो गई? पागल होती तो तुम्हारी बात मान लेती और खुशी खुशी अपने देवर के साथ शहर चली जाती, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। जाओगी नहीं तो इलाज कैसे होगा? मेरे इलाज का बहाना करके जो तुम शीरीन के साथ खेल खेलना चाहते वो मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें अगर वाकई मेरी इतनी फिक्र है तो चलो मेरे साथ। मेरी नीयत पर शक मत करो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अगर हम दोनों गए तो दाजी यहाँ फसाद खड़ा कर लेंगे, ना तुम बचोगी ना मैं। मुझे दादी से मत डरा। अगर वाकई तुम्हारी नीयत साफ है तो चलो मेरे साथ, अल्लाह मालिक है। जिद मत करो। अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर इलाज कैसे होगा? और अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर हमारा बच्चा कैसे होगा? मेरा इलाज? ये कौन सी किताब में लिखा है हाँ कि औलाद का ना होना सिर्फ औरत का ही कसूर है? खामी तो तुम में भी हो सकती है। फिर तुम्हें अपना इतना यकीन क्यों है कि तुम बहुत बड़े तुरम खान हो और सारी खामी मुझ में? मैं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरा भी टेस्ट होगा और तुम्हारा भी। क्या हुआ माँ? खैरियत? खैरियत कहाँ है? तो तुम बस अपना बैग बनाओ और सुबह होते ही निकलो यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ये गांव तुम्हारे लायक नहीं है औरंग, तुम इसके मसलों में मत पड़ो। कौन से मसलों में पड़ रहा हूँ? तुम बस मेरी कसम खाओ कि तुम अजान के साथ ही निकल जाओगे। तुम्हारा नाश्ता मैं डब्बे में बना के दूंगी, तुम गाड़ी में करना। क्या हो गया तुम्हें माँ? और कसमें क्यों दिलवा रही हो? तुम हुक्म करो। हुआ क्या है? अच्छा इधर आओ, बैठो, रिलैक्स करो। रिलैक्स करो, मेरा मतलब सुकून करो। अच्छा आप बताओ मुझे क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया है। क्या? तुम सफीउल्लाह की बातों में आकर गुलालाई को शहर ले जाने का मंसूबा बना रहे हो। माँ तुम तो इस तरह परेशान हो रही हो जैसे किसी के कत्ल का मंसूबा बना लो। मजाक की बात नहीं है ये।
तुम मुझसे वादा करो तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। दोनों वरगला रहे हैं तुमको। गुलिस्तान खान को पता चलेगा ना तो वो अपनी करनी पर आ जाएगा। मुझे पता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं वादा कर चुका हूं। लानत भेजो ऐसे वादे पर जिससे बाप नाराज होता हो। वो तो कभी राजी नहीं होंगे। इनको भी इलाज का भी ख्याल आ गया है। जब शीरी की शादी हो गई तो गुलालाई को इलाज कराना है। 3-4 दिन की बात है माँ, हम होके आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये इतना आसान मामला नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर मैं सफीउल्लाह और गुलालाई को रोकती हूँ तो वो समझेंगे कि मैं कोई दुश्मनी निकाल रही हूँ, और नहीं रोकती हूँ तो शीरी के साथ ज्यादती होती है। ऊपर से तुम्हारे दादी का खतरा अलग है। हम सबको इम्तिहान में डालने से बेहतर है कि तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ। अगर मैं अब ये सब कुछ करके निकल गया, सारी उम्र लाला से आंखें नहीं मिला सकूंगा। किस अजाब में डाल दिया है तुमने मुझे। जब किसी को मैं बताती हूँ तो तुम्हारी जिल्लत होती है, नहीं बताती हूँ तो तब भी मरती हूँ। या मेरे मालिक तू ही मेरी मदद कर। माँ तुम यूं समझो ना कि तुम्हें दाजी की तरह कुछ भी नहीं पता, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। मैं तो अल्लाह पे छोड़ दूंगी, तुम्हारे दाजी किसी को नहीं छोड़ेंगे। आ रहा है अभी, देखो ये हमारा। क्या बुरी काटी है लाला। कब से मेरे सीने पर कांटा बन के बैठी हुई थी, और ये गई आपके अंदर। नहीं नहीं, एक और मेरी बारी है। तो मैंने तो बारी ली नहीं। देखते जाएं। और ये गई आपके अंदर। क्या बात है, तुम तो नहीं काटने की बात। क्या हो रहा है? मैंने तो ली। खेल रहे, मैंने भी तो नहीं ली थी ना। इतनी रात को कौन सा खेल खेल रहे हो तुम दोनों? क्यों नजर नहीं आ रहा है? 2 बारियां हरा चुका हूं मैं। 5 जीती भी है मैंने लाला। ये लो। क्या बात है, दोनों बंगाली बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौन सी आजादी मिली है जिसका जश्न मनाया जा रहा है? जश्न नहीं मना रहे, नींद नहीं आ रही थी तो खेल रहे हैं। चलो, तुम्हें नींद नहीं आ रही ये तो समझ आता है कि खुशी से नहीं आ रही होगी। इसकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? जब जवान लड़की की नींदें उड़ जाएं तो समझ लो किसी के साथ उड़ने वाली। अलबशा तुम जरा अंदर जाओ, मैं एक बारी जरा बानों के साथ खेल लूं। मैंने उसको नहीं बताया कि आज दाजी ने तुम्हें कितना जलील किया सबके सामने। उल्टा ये कहा है कि मिन्नत समाजत करके लाया हूं मैं तुम्हें यहां पर, और तुम शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा अपना रंग दिखा रही हो। मुझे अपना रंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा रंग बहुत साफ है। ये देखो, गुलाली के मामले में तो मैंने कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली थी, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन पर इल्जाम लगाया ना तो मैं कुरान पर नहीं, तुम्हारे सफेद नरखरे पे अपना काला हाथ उस वक्त तक रखूंगा जब तक तुम तड़प तड़प कर हराम नहीं हो जाए। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? वो अंदर जरा घुटन हो रही थी तो सोचा ठंडी हवा में 2-4 सांसें ले लूं। अपने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां खोल दिया करो, ठंडी हवा खुद ब खुद अंदर आ जाएगी।
जी। औरतों का रात के वक्त दरख्त के नीचे खड़े होना ठीक नहीं होता, बुजुर्ग मना करते हैं। क्या आपको भी जुन्नत से डर लगता है? बुजुर्गों से लगता है। इन्हीं बुजुर्गों ने इधर उधर की बातें कर करके दिल में ऐसा डर बिठा दिया, अब हर झूठी बात भी सच्ची लगती है। कभी कहते हैं औरतों को रात के वक्त दरख्त के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, जिन तंग करते हैं। कभी कहते हैं औरतों को शहर नहीं जाना चाहिए, मर्द तंग करते हैं। मैं तो ठंडी हवा लेने आई थी, आप क्यों अब तक जाग रही हैं? अरे मेरा क्या है, मेरी तो सारी जिंदगी जागते और बच्चों के पीछे मुर्गी की तरह भागते हुए गुजर गई है। तुम जाओ, आराम करो। जी अम्मा। सफीउल्लाह उठ गया है? जी उठ गया है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या करी हो, जाओ नाश्ता बनाओ। जी बनाती हूँ। लाला कहाँ है? खैरियत तो है, आज सब उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? चाय मिल जाएगी? हाँ चाय तो मैं बना दूंगी, लेकिन पहले बताओ तो सब मेरे शोहर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आज? अरे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं लाला के पास जा रहा हूँ चाय वाय लेने। सफीउल्लाह की माँ। जी आई। आपका और सफीउल्लाह का नाश्ता तैयार है, आप हाथ मुंह धो के कमरे में जाएं और मैं ताजी को चाय दे आई। बड़ी खिदमतगुजार बन रही हो सासू सिर की। खैरियत तो है? ऐसा कौन सा वादा कर लिया उन्होंने तुम्हारे साथ? कोई वादा तो नहीं किया किसी ने। यूं ही सुबह सुबह उठकर कोई इतनी ताबेदारी नहीं करता। मैं तो आपकी भी ताबेदार हूँ, आपके लिए भी नाश्ता बनाया है मैंने। आपने तो कोई लालच नहीं दिया मुझे, ना ही कोई वादा किया है। वो तो सफीउल्लाह के सामने अच्छा बनने की कोशिश में बनाया होगा। मुझे अच्छा बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आगे से हटिए, मैं ताजी को चाय दे आऊं, चाय ठंडी हो रही है। तुम भी ठंडी हो जाओ बीबी। इतनी फुर्तियां मत दिखा कि मुंह के बल ऐसे गिरो कि कोई उठाने वाला भी ना। तुमने भाभी से बात तो नहीं की अभी? कर दिए? क्यों? वो अम्मा को पता चल गया। कितनी बार समझाया है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, लेकिन कोई बात समझ में आती नहीं तुम लोगों को। नहीं यही तो रखा था, अभी मिल जाएगा। देखो कहाँ मिल जाएगा, खाक मिलेगा। ताजी चाय मिल गया। आप चाय पीजिए, मैं इस्त्री करके लाती हूँ। आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं। सफीउल्लाह उठ गया? जी उठ गए होंगे। क्या मतलब उठ गए होंगे? तुमने नहीं देखा उसे? जी मैं तो चाय बना रही थी,
गुलालाई से पूछ के बताऊं? गुलालाई से फिर कल रात वो तुम्हारे साथ नहीं था? वो तो किसी रात में मेरे साथ नहीं थे। बुलाओ दोनों को। मुझे जबरदस्ती कुछ नहीं चाहिए दादी। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। आप ना पूछते तो सारी जिंदगी ना बताती। बेहतर होगा अगर आप उन्हें कुछ ना कहें। मैं आपकी ताकत के बजाय अपनी आदत से उनका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं हमेशा ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे मालूम है कि कहाँ ताकत लगानी है और कहाँ हिकमत। जाओ बुलाओ दोनों को। जी दादी। बल्कि सुनो, तुम दोनों को कहो कि बाहर बरामदे में बैठ, मैं आता हूँ। जी दादी। ये तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? तुम तो कह रही थी कि शफीउल्लाह शीरी के कमरे में। आइंदा एहतियात करना। उधर मोर को पता चल गया, इधर ये नहीं मान रहे। इसका मतलब है ये काम नहीं होगा। तुम जाओ शहर, मुझ में हिम्मत हुई ना मैं इसको ले आऊंगा इलाज के लिए, नहीं तो बेऔलाद मर जाऊंगा। मैं तो इसलिए इनकार कर रही हूँ कि अगर दादी को पता चला तो वो बहुत खफा होंगे। कल तुम कुछ और कह रही थी, आज बयान बदल दिया। क्या कह रही थी? यही कह रही थी मैं, और क्या बोल रही थी? कह रही थी कि इसको निकाल कर मैं शीरीन के साथ मजे करना चाहता हूं। बेबी, अगर मैंने शीरीन के साथ मजे करने होते ना तो तुम्हारे आगे पीछे कुत्तों की तरह ना फिरता और ना अपने भाई को दादी के सामने शर्मिंदा होने का खतरा लेता। मैं भी तो यही कह रही हूँ। औरंग को क्यों फंसा रहे हो? अगर वाकई तुम मेरा इलाज करवाना चाहते हो तो खुद ले जाओ मुझे। तुम मेरे शौहर हो, औरंग नहीं। खुदा के वास्ते मेरे सामने तो मत लड़ो तुम दोनों। बस ठीक है, माँ को भी पता चल गया और भाभी भी नहीं जाना चाहती। लेकिन मोर को पता किस तरह चला? वो दादी आपको और गुलालाई को बुला रहे हैं। इसी ने बताया होगा। और कैसे पता चला? जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे तभी शक हो गया था कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। और फिर रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो ये अम्मा के साथ बाहर खुसर फुसर कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेगैरत औरत, हो गई अपने काम पर शुरू। कौन सा काम? बेहया, आगे से जवाब देती है, हैं? जवाब देती है। शीरी, ठीक हो तुम? इधर आओ, उठो उठो, बैठो यहाँ, बैठो। ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? आखिरी बार अपने माँ बाप के घर कब गई थी तुम? पिछले ईद में। क्यों?
माँ बाप का घर के साल जाने के लिए होता है। ये अपनी बानो है और दूसरे रोज बल्कि रोजाना आ जाती है। तुम क्यों साल के साल उनके घर जाती हो? बानो आ सकती है, उसका घर यही नजदीक है, इसी गांव में। यहाँ तो तुम्हारा घर कौन सा कोई कंधार में है। अब तो सड़क भी पक्की हो गई है। ये जब हम सफीउल्लाह की बारात लेकर गए थे जी, तो रास्ता कितना खराब था, याद है? जी बहुत खराब था। अब पक्का हो गया है। सुबह की अजान के बाद निकलो और जोहर की नमाज गुलालाई के गांव में जा पड़ो। क्यों सफीउल्लाह? जी दादी। हाँ, तो बस तुम कल जोहर की नमाज गुलालाई के गांव में पढ़ो। मैं समझा नहीं दादी। अरे फारसी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। वो बेचारी साल के साल जाती है अपने माँ बाप के घर, महीने के महीने लेके जाया करो, 10-15 दिनों के लिए छोड़ के आया करो उसे। जी दादी। चलो शाबाश। ये रखो इसके लिए। चलो लो शाबाश। कब जाओगे? कल ठीक है दादी। कल शाम तक वापस आ जाना। परसों से फसल की कटाई शुरू होनी है। जी दादी। औरंग, औरंग कहाँ चला गया? पलवशा। सलाम ताई अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या लाई थी? वो फसलों से गंदम आई थी तो लाला ने कहा पराठे बना के आपको दिया। अच्छा अच्छा, तुमने औरंग को देखा है? जी वो अंदर है। अंदर? जी। ये क्या हुआ है? वो कुछ नहीं। देखो जरा कितनी जोर की चोट लगी है। कहती है कुछ नहीं। वो तेजी से चल रही थी तो फिसल गई और दरवाजे को कोना लग गया। दर्द हो रहा है? जब चोट लगी थी तो हो रहा था, लेकिन अब सुन हो चुका है। लेकिन नील तो बहुत गहरा पड़ गया है। हाँ देखो तो सही। जाओ पलवश, जाओ बर्फ लगाओ इसके, अभी ठीक हो जाएगा। जाओ और तुम अपने कमरे में आओ। जी माँ। तुम अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। क्यों? अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब होगा तो तमाशा पूरा गांव देखेगा। तुम सफीउल्लाह की बातों में बिल्कुल मत आना। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। गुलालाई ने मेरे साथ जाने से इनकार करके किस्सा ही खत्म कर दिया। तुम क्यों इतनी परेशान हो मां? क्या बात है मां? तुम्हारी आंखें इतनी खाली क्यों हैं मेरे लिए? क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? वहां अंदर क्या चल रहा था? शीरी को वो चोट कैसे लगी? लाला ने उसे धक्का दिया था, उसका सर जाके दीवार में लगा और चोट लग गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम कैसी औरत हो मां?
तुम्हारे बेटे ने एक औरत पे हाथ उठाया और तुम शुक्राने के लिए अपने हाथ उठा रहे हो? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं उठा रही हूं। फिर तुम नहीं समझोगे। समझ गया हूं। मुझ पे शक करने के बजाय अपने बड़े बेटे को समझाएं जाके। औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, बुज़दिली होती है। समझा दूंगी। तुम अपना सामान बांधो और जाओ यहां से। खान चाचा, सारी रात कुत्ते की तरह भौंकता रहा, एक सेकंड के लिए सोने नहीं दिया। बेगैरत। ज्यादा भौंके तो एक दो लगा दिया करो। किसने रोका है? वही की है खान, क्यों ही शोर करता दे थप्पड़ मारता। खान, वैसे इसको लाए क्यों हो? पता नहीं, जब पता चलेगा तुम्हें भी बता दूंगा। जाओ उस कुत्ते को खाना डालो। अब इसे यहीं पकड़ के रखना, हटाना नहीं। पलवेशा,